कभी कभी कुछ बातें इतनी रहस्यमयी होती हैं कि विज्ञान भी उन्हें पूरी तरह नहीं समझ पाता। और ऐसी ही एक बात, एक रहस्य परमहंस योगानंद जी ने एक बार अपने शिष्य से कही थी। अगर तुम इसे समझ गए और इसे अपने मुंह में रख लिया तो जो भी तुम्हारे सामने होगा वह तुम्हारे आकर्षण में बंध जाएगा। शिष्य ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुदेव वो क्या चीज है? क्या यह कोई मंत्र है या कोई ताबीज? योगानंद मुस्कुराए, नहीं, यह कोई बाहरी चीज नहीं, यह तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन इसे जगाने के लिए तुम्हें एक रहस्यमय अभ्यास करना होगा। आकर्षण का रहस्य। दुनिया में सबसे शक्तिशाली चुंबक कौन सा है? शिष्य बोला, शायद पृथ्वी। योगानंद बोले, नहीं, मनुष्य का मन। और इस मन की शक्ति तुम्हारी वाणी से निकलती है। जब तुम अपने मुख से प्रेम, करुणा और सत्य बोलते हो तो तुम्हारी वाणी से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो सामने वाले के हृदय को छू जाती है। उन्होंने कहा, तुम्हें सिर्फ शांत वाणी को अपने मुंह में रखना है। हर शब्द को बोलने से पहले सोचो, क्या इसमें प्रेम है? क्या इसमें सच्चाई है? क्या इसमें करुणा है? हर शब्द एक कंपन है। जब तुम गुस्से में बोलते हो तो कंपन नकारात्मक बन जाता है, और जब तुम प्रेम से बोलते हो तो वही कंपन सकारात्मक बनकर सामने वाले को तुम्हारा दीवाना बना देता है। उन्होंने समझाया, एक साधक को अपने मुख में हमेशा प्रेम का शब्द रखना चाहिए, जैसे धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, क्षमा करो, मैं तुम्हें समझता हूं। ये शब्द तुम्हारी आत्मा की सुगंध है। फिर योगानंद जी बोले, हर सुबह अपने मन में कहो, मेरे मुख से केवल प्रेम निकले, केवल प्रकाश निकले। अब उस भाव को अपने होठों पर रखो। जब तुम किसी से बात करो तो तुम्हारे शब्दों से करुणा झलके। उन्होंने कहा, हमारे शब्दों में ऐसा आकर्षण महसूस करेंगे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तुम्हारी ओर खींच रही हो। एक बार योगानंद जी के पास एक व्यक्ति आया। वो बोला, गुरुदेव, मेरे रिश्ते टूटते जा रहे हैं, लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, कोई मुझे समझता नहीं। तुम्हारे शब्दों ने ही तुम्हारे चारों ओर दीवार खड़ी कर दी है। तुम्हारा स्वर, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी ऊर्जा सब शिकायतों से भरी है, और जहां शिकायत है वहां प्रेम नहीं ठहरता। उन्होंने उसे एक अभ्यास दिया, 7 दिन तक केवल मीठे शब्द बोलो, किसी से भी शिकायत मत करो। हर व्यक्ति से मिलने पर बस इतना कहो, भगवान तुम्हारे साथ है। 7वें दिन जब वह लौटा, उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे घर में भी शांति है। ये हुआ कैसे? योगानंद मुस्कुराए, क्योंकि तुमने अपने मुंह में भगवान का वचन रख लिया। सिर्फ इसे मुंह में रखो। इसका मतलब है अपने होठों पर प्रेम, शांति और आशीर्वाद रखो। हर बार जब तुम बोलो, तुम्हारे शब्द किसी का दिल तोड़ सकते हैं या उसे जोड़ सकते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, जिसने अपनी वाणी को साध लिया उसने अपने भाग्य को साध लिया। तो आज से अपनी जुबान को भगवान का मंदिर बना दो। हर शब्द से प्रेम झलकेगा और दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। जब योगानंद जी ने कहा था, सिर्फ इसे मुंह में रखो, सामने वाला तुम्हारे आकर्षण में बंध जाएगा, तो बहुत से लोगों ने इसे किसी जादू या चमत्कार की तरह समझ लिया। सच्चाई ये है कि ये मन और आत्मा का विज्ञान है, ऐसा विज्ञान जो तुम्हारे शब्दों को ऊर्जा में बदल देता है। हर शब्द जो तुम बोलते हो वो ब्रह्मांड में एक तरंग छोड़ जाता है। अगर वो शब्द प्रेम से निकला है तो वह प्रकाश की तरंग है। अगर वो शब्द गुस्से या नफरत से निकला है तो वह अंधकार की तरंग बन जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा, अपने मुख को ऊर्जा का द्वार मानो। यहां से जो निकलेगा वही तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बनाएगा। जब तुम्हारी वाणी से प्रेम निकलता है तो सामने वाला उसे केवल सुनता नहीं, वह उसे महसूस करता है, और यही भावना इसे तुम्हारे प्रति खींच लाती है। आकर्षण का असली सिद्धांत योगानंद ने अपने एक शिष्य से कहा, तुम्हारा चेहरा वही बोलता है। अगर तुम्हारे मन में शुद्धता है तो बिना कुछ कहे भी तुम्हारे होंठ मुस्कान बन जाते हैं और सामने वाला तुम्हारी ओर आकर्षित होता है। उन्होंने समझाया, आकर्षण का असली रहस्य किसी जादू में नहीं है, बल्कि शुद्ध विचार और प्रेम भरे शब्दों में है। अगर तुम्हारे होंठों से बार बार शिकायत, क्रोध या ताना निकलता है, लेकिन अगर तुम सिर्फ एक शब्द अपने मुंह में रखो, प्रेम, धन्यवाद, शांति, तो वही शब्द तुम्हारी आभा को चमकदार बना देते हैं। जब तुम अपने मुख को साध लेते हो तब तुम अपने मन को भी साध लेते हो, क्योंकि मन वही सोचता है जो तुम बोलते हो, और तुम वही बोलते हो जो तुम्हारा मन सोचता है। अगर तुम रोज कहो, मेरा जीवन प्रेम से भरा है, हर व्यक्ति मेरे लिए शुभ है, मैं ईश्वर की शक्ति हूं, तो धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारी वास्तविकता बन जाते हैं। यही परमहंस योगानंद का शब्द साधना योग है, जहां वाणी, विचार और आत्मा एक हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति योगानंद जी से बोला, गुरुदेव, मैं बोलता तो हूं पर कोई सुनता नहीं, लोग मुझे अनदेखा कर देते हैं। योगानंद मुस्कुराए, तुम्हारी आवाज में आत्मा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन बिखरा हुआ है।
पहले मन को शांत करो, फिर बोलो। उन्होंने उसे एक साधना दी। हर सुबह ध्यान में बैठो और कहो, मेरे मुख से जो निकले वह प्रेम हो। फिर दिन भर जो भी बोलो। गुरुदेव, अब लोग मुझे ध्यान से सुनते हैं, मेरे शब्द असर करते हैं। योगानंद बोले, अब तुम्हारे शब्दों में आत्मा की शक्ति है। पहला शब्द धन्यवाद, कृतज्ञता सबसे ऊंची प्रार्थना है। उसका जीवन आशीर्वाद से भर जाता है। हर परिस्थिति में धन्यवाद बोलना तुम्हारे मन को नकारात्मकता से मुक्त करता है। जब तुम ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने लगता है। दूसरा शब्द क्षमा। क्षमा एक ऐसा शब्द है जो दिल का जहर निकाल देता है। योगानंद कहते थे, जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने अपने भीतर की जंजीरें तोड़ दी। यह प्रकाश सामने वाले के क्रोध को भी शांत कर देता है। प्रेम बोलो, प्रेम सोचो, प्रेम बनो। अगर तुम हर बातचीत में प्रेम की झलक रखो तो कोई भी हृदय तुम्हारे शब्दों को ठुकरा नहीं सकता। प्रेम का शब्द सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यह आत्मा को जोड़ता है और संबंधों को अमर बना देता है। जहां शब्दों में शांति है वहां परमात्मा बसता है। विश्वास वह शब्द है जो असंभव को संभव बनाता है। योगानंद ने कहा था, अगर तुम हर सुबह अपने आप से कहो, मुझे विश्वास है सब अच्छा होगा, तो वह ऊर्जा पूरे दिन तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। छठा शब्द सकारात्मक। योगानंद सिखाते थे, हर शब्द से पहले एक सकारात्मक भाव रखो। अगर कोई पूछे कैसे हो तो तुरंत कहो, मैं अच्छा हूं, ईश्वर की कृपा है। यह सरल सा वाक्य तुम्हारे मन के कंपन को ऊंचा कर देता है और यही ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर प्रकाश बनकर फैलती है। जिसने ईश्वर का नाम अपने होठों पर रख लिया वह कभी अकेला नहीं रहता। जब तुम हर सांस के साथ ईश्वर या ओम का स्मरण करते हो तो तुम्हारा चेहरा तेज से भर जाता है। लोग तुम्हारे पास आते हैं पर समझ नहीं पाते कि क्यों, क्योंकि तुम्हारी वाणी अब दिव्य हो चुकी है। अगर तुम अपने शब्दों को शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो पहले मौन की साधना सीखो, क्योंकि मौन ही वह स्थान है जहां शब्द जन्म लेते हैं। जब तुम बिना वजह बोलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जब तुम चुप रहना जानते हो तो हर शब्द सोने की तरह चमकने लगता है। शब्द मौन से जन्म